सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त और सबसे शुक्ला, और आज हम लोग यहां पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने इसका बेसिक डिस्कस किया। बेसिक में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारा रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है, पहले तो हमारी एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल होती है, अब ये हमारा मीडियम फर्स्ट होता है, ये हमारा होता है मीडियम सेकंड। जल्दी समझना है, मैं पार्ट 1 को ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर इसे देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो वहाँ से क्या होता है, एक इंसिडेंट रे होती है, एक इंसिडेंट रे आती है और वो नॉर्मल में ना जाने की बजाय, मतलब इसका पाथ यही होता है, ये हमारा मीडियम 2 है ना, तो नॉर्मल में ना जाने की बजाय वो पहले मीडियम से तो डायरेक्ट आ रही थी, लेकिन उसको जाना था ऐसे ही, उसके जो मेन पाथ था यही था, लेकिन वो जब जैसे दूसरे मीडियम में इंटर करती तो या तो इसकी तरफ नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। ओके, तो यही होता है हमारा रिफ्रैक्शन। मतलब कि हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, जो लाइट का बेंड जो लाइट बेंड होती है तो नॉर्मल की तरफ या फिर उससे दूर जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो बस आपको इतना ही बताना था। पिछले वीडियो कौन सा, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से 3-4 बार एक्सप्लेन किया है, तो आपको वहाँ पर जाके देख लेना है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको पहले फिजिक्स की बुक खोल लेनी है और मेरे साथ पढ़ना है। ओके, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज़रा ध्यान से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा, और अगर आप यहाँ पर कुछ भी स्किप करते हो थोड़ा भी, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से समझना। चलो आज का हम लोग टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर आ रहा होगा। ओके, तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन के 2 लॉ बताए थे। पहला लॉ था कि इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल एंगल, और जो हमारा होता है रिफ्लेक्टेड एंगल वो एक सेम ही प्लेन पे होगा। लेकिन हमारा दूसरा लॉ था वो था साइन आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। मेनली यही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ओके, क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो यूनिट होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। पहली बात, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, और उसे हम लोग डिनोट जो करते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं। यूँ होता है इधर साइड ऐसे ऐसे, म्यू से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं म्यू मत बोलना, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, उसे हम लोग किससे, यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम आप लोग को 1-2 बातें बताएंगे, अगर आपने उसे समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, द कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपको कांस्टेंट म्यू दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो होगा हमारा बाद में, मतलब कि उसके साथ बाद में होगा, और जो वो जिसके रिस्पेक्ट में निकाले वो पहले होगा। ओके, ए म्यू जी आप इसे याद कर लो। तो या फिर हमें लिख सकते हैं, मान लो वहाँ पर ग्लास नहीं और कुछ भी कोई भी यूनिट है, तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 म्यू 2। मतलब यहाँ पर ये हम लोग बता सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम, मतलब कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम आपको 2 टर्म बताएंगे, ध्यान से सुनना। अभी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम आपको 2 टर्म बताएंगे, उस पर अगर आपने गौर कर लिया तो आपको चैप्टर ईजी हो जाएगा। देखो जो 2 टर्म है उसमें से हमारा जो पहला टर्म होता है उसे ध्यान सुनिएगा। तो जो हमारा पहला टर्म है, देखो हम लोग आपको बताना क्या चाह रहे हैं, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
इसे हम लोग पूरा नहीं लिखते, हम लोग आर आई लिखते हैं। ओके, तो जो हमारा आर आई होता है वो दो तरह का होता है, दो तरह के नहीं मतलब मेनली बोल सकते हैं कि हाँ उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको नहीं समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट क्यों मैं कह रहा हूँ, रिलेटिव क्यों कह रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव, ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना। मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसी वजह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जब हमें कह दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आपको जब हमसे क्वेश्चन में ये बोला जाए रिफ्रैक्टिव, आपसे पूछा जाए कि हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो वहां पर आप लोग क्या करते हो, वहां पर आप लोग ये लेट करते हो। आप सभी को पता होगा वहां पर हम लोग क्या लेट करते हैं, ए म्यू जी। क्या लेट करते हैं वहां पर हम लोग, ए म्यू जी। अरे बन नहीं पा रहा। ओके, ये यू होता है ए म्यू जी। ए म्यू जी मतलब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू इट। जहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाए, मतलब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ग्लास लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग उससे क्या लिखेंगे, ए म्यू जी। अगर यहाँ पर हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो उसे हम लोग लिखते हैं ए म्यू डब्ल्यू। उसे हम लोग क्या लिखते हैं, ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर यहाँ पर सिर्फ आपको एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया तो वहाँ पर हम लोग एयर लेट करते हैं। एयर इसलिए लेट करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही मीडियम बताया गया। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव आर आई ऑफ सेकेंड मीडियम, हम इसको सुनो, इसमें मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब कि यहाँ पर सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यहाँ पर हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ वाटर लिखा था तो हमने एयर लेट किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिस्पेक्ट दिया गया सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि इसे हम लोग किसे डिनोट करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 इसलिए लिखा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर यहाँ पर ये होता फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, यहाँ पर हो जाता हमारा सेकंड मीडियम, दूसरे हम लोग बोलते हैं 2 म्यू 1, 2 म्यू 1। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। फर्स्ट मतलब जिसका हम लोग निकालना है वो पहले होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा वो बाद में। इतना समझ आया। इतनी अगर आपको क्लैरिटी हो गई तो आपको चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। ओके, तो यही मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाए कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो वहाँ पर आप लोग एयर लेट करिएगा। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे दिया जाए तो वहाँ पर हम लोग क्या दो जो होते हैं उसी को डिस्कस कर लेंगे जिसके दिया जाएगा। और वहाँ पर आपको यूनिट जरूर दी जाएगी। मतलब कि सिर्फ आपको स्पीड ऑफ एयर याद करनी होगी, बाकी जिसके अगर एब्सोल्युटली पूछा गया तो आपको एयर की नहीं दी रही होगी, बाकी जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा वो दी रही होगी। लेकिन अगर आपके पास रिलेटिव होता है तो आपके पास एयर की नहीं बताएगी, बाकी दोनों की बता देगा। मतलब कि आपको सिर्फ एयर की याद करनी, बाकी आपके पेपर में सब अगर न्यूमेरिकल आए तो वो बता दिया जाएगा। ओके, अब देखो, ओके अब यहाँ पर हमारा अगला कंसेप्ट आता है आर आई का। एक और कंसेप्ट आता है जो मैं अभी आपको बता रहा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे हम लोग मान लो, देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब यहाँ पर क्या है, सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो ओके देखो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। किसका हम लोग निकालें, सेकंड मीडियम को। तो पहले यहाँ पर हमारे पास म्यू, मैं एक बार देख लेता हूँ म्यू हमारे बुक में किस तरह बना हुआ, मेरा बार बार गलत हुआ जा रहा है। ओके नाउ, ओके बस ऐसे ही है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। ओके, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, किसका हम लोग निकालना है, सेकंड मीडियम को। तो सेकंड यहाँ पर होगा और विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम में। तो इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लेकिन अगर हमारे पास ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो जिसका रेस्पेक्ट होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से ये हो गया। अब देखो
इतना समझ में आया आप सभी को? आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो आप सभी को पता होता है मेनली इस चैप्टर में। अब देखो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ओके यहाँ पर मान लो आपके पास फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपके पास दिया गया है एयर है पहला मीडियम आपका, दूसरा है ग्लास। तो यहाँ पर आप लोग किसकी स्पीड कहाँ पर लिखोगे, ये हमारा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिखनी है एयर की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ऊपर आपको लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ये आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसी के लिए मैंने आपको ये म्यू वाला कंसेप्ट बताया, किसके रेस्पेक्ट में किसको लिखेंगे। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन जिसकी बात कर रहे हैं वो नीचे, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो ऊपर। हम ग्लास की बात कर रहे हैं उसे नीचे रखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। दूसरे कहाँ रखा, ऊपर। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला बना ना, इसको हटा दो आप। यहाँ पर हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास की हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो देखो आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी होंगी कि आपको एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बताएगा। यहाँ पर आप लिखोगे ए म्यू जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है मुझे याद है, लेकिन मैं इतनी भूल चुका हूँ। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होती है इन ग्लास, हमारा ग्लास होता है, तो यहाँ पर आपको यूनिट याद करनी पड़ेगी। जो हमारा ग्लास होता है वो होता है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जीरो कोई मतलब नहीं से हम लोग हटा देते हैं। आप देखो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कट गया, और ए म्यू जी आ चुका हमारे पास 1.5, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ए म्यू जी मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। इतना समझ में आप सभी को? यही हमारा इस चैप्टर का एक दूसरा फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। पहला हमारा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ था दूसरा वाला, वो हो गया। दूसरा ये फॉर्मूला है क्या, अगर आपके पास कोई मतलब कि मीडियम आपको सिर्फ एक ही दिया जाए तो आप वहां पर लिखोगे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। हम लोग किसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं? ग्लास का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। किसके निकालना, किसके, एयर का। या फिर अगर हम लोग इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? केरोसिन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ पर हमने सिंपली से इतना डिस्कस कर लिया। आप देखो आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब बाकी का हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइस आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे फिजिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका, पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ वहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है रिफ्रैक्शन, और चैप्टर नंबर 3, सिर्फ यही 2 चैप्टर बाकी रहेगी, कंप्लीट होने वाला है। 3 तो छोटा है, बाकी हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 ये हमने डिस्कस कर लिया है। और केमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ स्टोइकोमेट्री बाकी, बायो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।